Hello, good morning everyone. Today we will read chapter number 2 component of food from 6th standard science. इस चैप्टर की बेटा हम ऑलरेडी 5 पार्ट जो है रीड कर चुके हैं। 5 वीडियोस में हमने 5 चैप्टर के पार्ट्स रीड कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 6, डैट मीन्स वीडियो नंबर 6, जिसमें हमने कल तक पढ़ा था कि हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को जब वॉश करते हैं कटिंग के बाद, मीन्स कि कट डाउन करने के बाद जब हम वॉश करते हैं वेजिटेबल्स को, तो उसमें से बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस हो जाते हैं। मीन्स कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो एंड प्रोटीन्स हैं जो लॉस हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। तो इसके कारण क्या होता है, जब वेजिटेबल्स को कट डाउन करने के बाद वॉश करते हैं बहुत सारे विटामिन का लॉस हो जाता है। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन्स मिनरल्स। कहते कि जो स्किन होती है मैनी वेजिटेबल्स की, बहुत सारी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के ऊपर की जो लेयर होती है जिसे हम स्किन बोलते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम। इसी ही तरह जब हम राइस को वॉश करते हैं रिपीटली, बार बार उसको वॉश करते जाते हैं, जैसे हम राइस को स्पेशली एंड पल्सेस को एक बार वॉश नहीं करते, हम एक बार वॉश करने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार इसलिए करते हैं ताकि वो अच्छे से वॉश हो जाए। तो कहते हैं जैसे हम ज़्यादा टाइम रिपीटेड उसे वॉश करते हैं तो बहुत सारे जो विटामिन होते हैं सम वो रिमूव हो जाते हैं, मिनरल्स भी जो पल्सेस एंड राइस में प्रेजेंट होते हैं। वी ऑल नो डैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड। हम सभी जानते हैं जो कुकिंग है, कुकिंग की वजह से हमारा जो फूड का टेस्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। मीन्स जो रॉ फूड होता है, मीन्स कि अनकुक्ड फूड होता है, वो हमें मोस्टली पसंद नहीं होता। तो इसी कारण बहुत सारे ऐसे फूड है जिसको हम कुक करने के बाद उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और वो हमारे पचाने में भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम कुकिंग आल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। उसी ही टाइम पे, सेम टाइम पे जो कुकिंग का रिजल्ट क्या होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो जाता है। मीन्स कि कुक करने के बाद फूड अच्छा भी हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है, और साथ साथ हमें डाइजेस्ट करने में भी अच्छा लगता है। लेकिन कहते कि इसके साथ ही साथ उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन भी लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and it's then thrown away। अगर आप उसमें जो पानी डालते हो कुक करने के टाइम फूड में, अगर वो मात्रा से ज़्यादा पानी लेते हो सर्टन लेवल से, तो क्या होता है, एक्सेस वाटर यूज़ करने से आपके बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। और वही वाटर अगर आप थ्रो आउट कर देते हैं, मीन्स कि वाटर जो है उसको फेंक देते हैं, तो वो वाटर क्या है, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे मिनरल्स लॉस हो जाते हैं। विटामिन सी इज गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। जो विटामिन सीज वाले प्रोडक्ट हैं उसका क्या होता है, जब हम कुकिंग करते हैं उस ड्यूरिंग उसके सारे के सारे जो हैं विटामिन हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट। क्या आप नहीं जानते, जब आप ये नहीं चाहते, इसके बारे में आपको नहीं पता कि आपको कुछ फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। मीन्स कि हमें सभी को ही क्या आप कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है कि आपको रॉ जो विटामिन हैं, रॉ वेजिटेबल्स हैं, रॉ फ्रूट्स हैं वो लेने चाहिए डाइट में, यस और नो। Bujo thought that fats would be the best food to eat all the time। बूजो ये जो इस पर्सन है, इस स्टूडेंट्स का नेम बताया गया है, वो क्या सोचता है, जो फैट है वो ही एक ईट का बेस्ट फूड है। मीन्स कि वो बेस्ट फूड किसको मानता है, फैटी प्रोडक्ट को ऑल द टाइम। A कटोरी of fat will give much more energy than a कटोरी of carbohydrates rich food। उसके अकॉर्डिंग क्या है, भूजो के अकॉर्डिंग, कि जो फैट की एक कटोरी है, फैट फूड की एक कटोरी है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी किसके कंपैरिजन, रिच फूड कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन। मीन्स अगर आप ही एक ही कटोरी कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड की लेते हो और एक ही कटोरी आप लेते हो फैटी फूड की, तो भूजो के अकॉर्डिंग क्या है, फैटी फूड से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इज़ नॉट इट, क्या आप ये सही है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स। वो क्या करता है, कुछ भी नहीं खाता, बट जो फूड रिच है इन फैट, जिसमें फैट है, जैसे फ्राइड फूड हो गए लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पेड़ा। डू यू थिंक ही वॉज राइट। क्या आप ये सोचते हो
कि ये सब कुछ सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, सच में ही ये गलत है, ये सही नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मीन्स डेंजर होता है अगर हम ज़्यादा मात्रा में रिच फूड जो है फैटी फूड लेते हैं, मीन्स फैट वाले ज़्यादा फूड्स लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर इसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम को सफ़र करते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओबेसिटी। अब नेक्स्ट हम रीड आउट करेंगे डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मीन्स कमी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कुछ डिसीजेस हो जाती हैं। अ पर्सन में बी गेटिंग थ्रो इनफ फूड टू ईट। हर एक पर्सन को इनफ फूड खाना चाहिए, बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। परंतु सम टाइम क्या होता है, हमारे फूड में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते। चाहे हम सभी लोग क्या करते हैं, इनफ फूड खाते हैं, परंतु उसमें कई बार क्या होते हैं, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जितनी मात्रा चाहिए होती वो प्रेजेंट नहीं होती। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ये कंटिन्यू चलता जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कि आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की सही मात्रा नहीं मिलती, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी। तो पर्सन उस किस प्रॉब्लम से सफ़र करेगा? डेफिशिएंसी से, कमी से। उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिसीज। जो डेफिशिएंसी है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की अगर कमी होने लगती है आपकी बॉडी में, उसके कारण उसका क्या कारण हो जाता है? डिसीजेस हो जाती है, बीमारियां लग जाती है आपको। और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो भी डिसऑर्डर हो जाती है, मीन्स की प्रॉपर वे से परफॉर्म नहीं करती। डिसीजेस डेट अक्कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो डिसीजेस है उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स की कमी से ही हमें डेफिशिएंसीज होती हैं, उसके कारण हमें डिसीजेस हो जाती है। मीन्स डिसीजेस किसके कारण होते हैं? जब हमें लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए ओवर अ लॉन्ग पीरियड, ज़्यादा लंबे टाइम तक, आर कॉल्ड डेफिशिएंसीज डिसीजेस। अगर हम लंबे टाइम तक अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी रखेंगे तो उसके कारण हमें डेफिशिएंसीज डिसीजेस हो जाएगी, किसी ना किसी चीज़ की डिसीज़ होगी, जिसको हम बोलते क्या हैं? डेफिशिएंसी डिसीज। मीन्स कि किसी चीज़ की न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो हमें डिसीजेस होते हैं, डेट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर कोई भी पर्सन अपनी बॉडी में जो भी फूड लेते हैं उसको लंबे टाइम तक ज़्यादा अच्छी मात्रा में इनफ प्रोटीन नहीं लेते, ही शी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ। तो उसकी ग्रोथ क्या है? रुक जाती है। उस पर्सन की, ही और शी जो भी है, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। उसका फेस क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसके हेयर के काफ़ी सारे कलर हो जाते हैं, डिसकलर्स हो जाते हैं, मीन्स कि उसका कलर हेयर्स का ब्लैक नहीं रहता। स्किन डिसीजेस एंड डायरिया, स्किन डिसीजेस भी हो जाती है उसको, और डायरिया की प्रॉब्लम भी अराइज हो जाती है। इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंटी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड टाइम। पहले तो हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था यहाँ पे, उसको क्या होता है, काफ़ी सारी डिसीजेस लगती हैं। फिर हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा कि अगर प्रोटीन की लैकनेस होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसके कारण हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे डायरिया हो गया, स्किन डिसीजेस होगी, स्वेलिंग फेस हो गया। अगर नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? इफ़ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन, अगर हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन दोनों की ही डेफिशिएंसी रहती हैं, द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। तो इस पर्सन की ग्रोथ जो है वो कम्प्लीटली, पूरी तरह से रुक जाएगी। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, वो पर्सन दिखने में बहुत ही पतला हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, सो वीक हो जाएगा। डैट ही शी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव, वो पर्सन इधर उधर मूव करने के काबिल भी नहीं रहेगा, मूव्स मीन चलने फिरने के। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन, बहुत सारी अलग अलग जो विटामिन होते हैं, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए और साथ में मिनरल्स की, में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीजेस और डिसऑर्डर। इसके कारण भी बहुत सारी डिसीजेस होती हैं, हमारी बॉडी डिसऑर्डर होने लगती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3, उनमें से कुछ टेबल 2.3 में बताए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, शो किए गए हैं, अभी हम पढ़ेंगे उसको भी। ऑल डेफिशिएंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। हम बहुत सारी की सारी जितनी भी डेफिशिएंसी डिसीजेस है उससे हम बच सकते हैं। कैसे? अपना बैलेंस डाइट करके, मीन्स अपना फूड बैलेंस करके। हमने पीछे पढ़ा ही था पिछले वीडियो में, पार्ट में, कि बैलेंस डाइट होता क्या है। हमारे अपने फूड को जो है बैलेंस करके रखते हैं, मीन्स कि उसमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन को अच्छी सी मात्रा से लेते हैं,
दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। फूड को बैलेंस करके रखते हैं। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, वी आस्क्ड, हम पूछते हैं कि क्या रीज़न है जिसके कारण जो एक कोई भी पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट रीज़न का, रीज़न मीन्स अलग अलग स्टेट का, जगह का, वो वेरी क्या करती, उनका फूड जो है वेरी क्यों करता है। वेरी मीन्स उनका फूड अलग क्यों होता है। हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, किसके कारण होता है, एक कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण होता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील्स हैव अ बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द बॉडी। यही डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमें फाइंड करते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा मील है वो बैलेंस रहता है डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड होते हैं। मीन्स कि बहुत सारी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी बॉडी को नीड होती हैं, जिनकी उसको बैलेंस करके रखते हैं, जिस डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। ओके